7 गोल्डन स्टेप ऑफ राइनोप्लास्टी। दोस्तों क्या हैं वो 7 स्टेप जो आपको राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने जा रहे हैं तो जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों 7 गोल्डन स्टेप ऑफ राइनोप्लास्टी ये वो स्टेप्स हैं जो एक राइनोप्लास्टी सर्जन और एक पेशेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेप फर्स्ट, उसमें दोस्तों जितनी भी राइनोप्लास्टी की प्रिपरेशंस हैं, कंसल्टेशन से लेके, कॉस्ट से लेके, इंडिकेशन से लेके, आप जेन्युइन कैंडिडेट है कि नहीं है, नोज़ में आपके क्या चेंज होंगे, क्या रिकवरी टाइम होगा, दोस्तों ये सारे फैक्टर बिफोर द सर्जरी प्रिपरेशन का जो स्टेप होता है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द राइनोप्लास्टी। दोस्तों सेकंड जो गोल्डन स्टेप होता है, सेकंड गोल्डन स्टेप के अंदर हाउ वी ओपन द नोज। यूजुअली जो नोज को ओपन किया जाता है वो यहाँ पे एक इंसिजन होता है और उस इंसिजन के माध्यम से नोज को ओपन किया जाता है। बहुत बार क्या है, नोज का जो है ये कोलुमेला शॉर्ट होता है, बहुत डाउन होता है, बहुत छोटा होता है। सो ये जो इंसिजन जो लगाया जाता है ओपनिंग के लिए, ये थोड़ा नीचे लगाया जाता है या डिफरेंट पैटर्न में लगाया जाता है। तो ये सेकंड, हाउ यू ओपन द नोज एंड ऑल स्ट्रक्चर्स जो नोज के अंदर है। थर्ड गोल्डन स्टेप दोस्तों फॉर फंक्शनल इम्प्रूवमेंट ऑफ द नोज, यानी गॉड ने हमारा नोज बनाया जस्ट टू प्रोवाइड ब्रीथिंग। सो सांस हमें अच्छे से आनी चाहिए राइनोप्लास्टी से पहले और राइनोप्लास्टी के बाद में भी। हो सकता है आपको राइनोप्लास्टी ऑपरेशन से पहले अच्छे से सांस आती थी, लेकिन बाद में भी आपको अच्छे से ब्रीदिंग आनी चाहिए। तो जो आपका सेप्टम होता है उसको मॉडिफिकेशन करना, उसको स्ट्रेट करना, डीएनएस को करेक्ट करना, या पहले जो राइनोप्लास्टी सर्जरी कराई है उसके कारण आपका सेप्टम ख़राब हो गया या बैठ गया, सो इस सेप्टम के मॉडिफिकेशन, दिस इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ राइनोप्लास्टी। दोस्तों फोर्थ गोल्डन स्टेप ऑफ राइनोप्लास्टी जो है उसमें हमारा जो अपर 1/3 नोज का जो हिस्सा होता है, जो प्योरली बोन होता है, उसका जो मॉडिफिकेशन किया जाता है कि वो डेविएटेड है या वो बीच में बैठा हुआ है, या जो डिफरेंट ऑस्टियोटोमी जो टेक्निक है उससे उसको अगर ओवर वाइड है तो उसको नैरो किया जाता है। सो दिस इज़ द फोर्थ गोल्डन स्टेप। दोस्तों फिफ्थ गोल्डन स्टेप की बात करते हैं तो हमारा जो नोज का बोनी हिस्सा है और जो हमारा नीचे का जो हिस्सा है उसका जो जंक्शन है, इसको जो है वो बहुत बार क्या है कि या तो सर्जरी के कारण या नेचुरली इसमें जो डिप होता है इसको जो ठीक किया जाता है, दैट इज़ द फोर्थ गोल्डन स्टेप। इसमें स्प्रेडर ग्राफ्ट, फ्लैप्स, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों सिक्स्थ गोल्डन जो स्टेप्स हैं, सिक्स्थ गोल्डन स्टेप में दोस्तों जितना भी हमारा ये जो एंटीरियर यानी आगे का जो नोज का जो हिस्सा होता है, टिप का जो हिस्सा होता है, जो टिप का मॉडिफिकेशन किया जाता है, दैट मीन्स किसी का टिप बहुत बड़ा है तो उसको नैरो करना है डिफरेंट सूचर्स जो होते हैं उसके माध्यम से, या अगर टिप नीचे बैठा हुआ है तो इसको लिफ्ट अप करना है, या बहुत कुछ रेयर कंडीशन में बहुत ऊपर आ रहा है तो उसको डाउन करना है, उसका रोटेशन चेंज करना है। दीज ऑल मॉडिफिकेशन आर इन द मॉडिफिकेशन ऑफ द टिप इन द सिक्स्थ गोल्डन स्टेप। दोस्तों सेवेंथ गोल्डन स्टेप की बात करते हैं तो जस्ट क्लोजिंग एंड स्प्लिंट ऑफ द नोज और पोस्ट ऑफ ड्रेसिंग्स की नोज को कैसे क्लोज किया जाए कि नोज के अंदर मिनिमम और आपको जो है स्कार का पता नहीं लगे। एंड देन नोज के ऊपर एक प्लास्टर लगाया जाता है जिससे ऑपरेशन के बाद स्वेलिंग कम आए, एंड कुछ मेडिकेशंस एंड जो है पोस्ट ऑफ ड्रेसिंग्स एंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिससे हमारी फास्ट रिकवरी हो, मिनिमम हमारे स्वेलिंग आए, मिनिमम हमारे स्कार आए, एंड आप तुरंत जो है वो 7 दिन बाद जब हम प्लास्टर हटाते हैं तो अपने सपनों का जो नोज आप पा सकें। सो दोस्तों दिस इज़ द 7 गोल्डन स्टेप ऑफ राइनोप्लास्टी सर्जन और पेशेंट जो आपको सर्जरी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जाते जाते दोस्तों देखिए बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक अच्छे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।